हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में क्लास 10th का मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। उसमें एक्सरसाइज 1 के बता रहे थे। लगभग इसमें 5 क्वेश्चन करा दिए थे। टोटल 8 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आज करा देते, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1 का ये आज कंप्लीट हो जाएगा। देखो बताते हैं तो ठीक है। ठीक बताएं, जितना भी फार्मूला बताएं टोटल याद है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या। टोटल जितना भी बताए टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ने में मन लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर यही माना जाता है, ठीक है। और अगर नए फार्मूला याद रहा तो सबसे हार्ड यही माना जाएगा, ठीक है। हम पिछली क्लास में बता दिए थे कि इस 25 से 30 नंबर इस खाली एक चैप्टर से आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो कल कितना तक बता दिए थे, 5 तक करवा दिए थे ना क्वेश्चन नंबर। हाँ, छठा करवाना है ना। 1K में टोटल प्रूव ही करना था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। यदि साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, तो सीधे करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर लाना कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो क्वेश्चन क्या चाहिए समझाएं। यदि साइन ए बराबर दिला 3/4 तो प्रूव करना है। प्रूव डेट इसको लिख सकता है, इंग्लिश में लिखना है जिसको प्रूव डेट। सेक स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये LHS लिखा हुआ है, ARHS, ठीक है। इशू देखो, हम पिछली क्लास में फार्मूला बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। और पिछली क्लास में बताए थे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आराम से बन जाएगा। देखो साइन ए बराबर कितना दिले 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण पता है तो किसका वैल्यू नहीं पता, आधार के। आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर ने 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा √7। तो बनाते, ठीक है। दिया हुआ है जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। एग्जाम में भी इसी प्रकार बनाना है। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब क्या चीज लिख सकते हैं, लंब को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को क्या चीज बोलते हैं हाइपोटेनस। तो P/H लिख सकते हैं। तो क्या चीज नहीं पता, लंब और कर्ण पता है, तो क्या चीज नहीं पता आधार। तो आधार बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा मतलब बेस अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस क्या चीज हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर। अब देखो कर्ण के वैल्यू कितने दे ले 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो यहाँ तक निकाले थे। आधार बराबर क्या बताते थे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण के वैल्यू कितना दे ले 4, तो 4 का स्क्वायर लिखे माइनस लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, तो 3 का स्क्वायर लिखे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा √7। अब तो प्रूव करना क्या थी, तो प्रूव डेट मतलब पीटी लिखते हैं। पीटी मतलब प्रूव डेट। सेक स्क्वायर ए बराबर
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ने है। अब देखो ये LHS लिखा हुआ सेक स्क्वायर है, ये RHS मतलब LHS बराबर RHS प्रूव करना, ठीक है। अगर पूछा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हमारा बायां हाथ कौन हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, RHS कौन हो गया राइट हैंड साइड। देखो अगर इधर मुड़ते हैं लेफ्ट ही हो गया, ये राइट, LHS से चलते, ठीक है। LHS से LHS में क्या चीज लिखा है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, सेक थीटा बराबर क्या चीज होता है, कन्वर्टर आधार मतलब h बटा बी, h से हो गया हाइपोटेनस और b से क्या चीज हो गया बेस। अब जिसका वैल्यू दे रहे, कर्व के वैल्यू कितना दे रहे 4, 4 के स्क्वायर, अब बेस का वैल्यू कितना दे रहे √7, 4 बटा √7 के होल स्क्वायर। अब लिखेंगे कितना 4 गुने 4 बटा कितना हो जाएगा √7 गुने √7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √7 गुने √7 कितना हो जाएगा। तो पिछली क्लास में बताए थे चूंकि √x गुने √x बराबर कितना होता है x, तो √6 गुने √6 अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जब √x गुने √x कहते हैं x, तो √6 गुने √6 कितना 6, उसी पर √7 गुने √7 कितना हो जाएगा 7। आया समझ में, ये LHS आया। अब जो RHS भी करेंगे तो इतनी आना चाहिए, उतारो जल्दी। हो गया उतारो, जल्दी उतारो भाई। तो LHS इतना है, अब RHS से चलते हैं। ऊपर वाला मिटा रहे, ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। जिसको भी लिखना रहेगा वीडियो पॉज करके लिखना, ठीक है। अब चलते RHS से, LHS हो गया, अब RHS से चलते हैं। RHS में क्या चीज लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या चीज बताए, टेन थीटा और क्या चीज बताए लंब बटा कर, टेन थीटा और लंब बटा आधार नहीं होता है, मतलब P बटा बी, तो P बटा बी के होल स्क्वायर। P से हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, अब B से हो गया बेस मतलब आधार बटा कॉसेक थीटा और क्या बताए कर्व बटा लंब, तो मतलब लिख सकते H बटा P के होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा और क्या बताए आधार बटा लंब मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर B बटा P के होल स्क्वायर। आया समझ में, 1 प्लस P के वैल्यू कितना दे रहे हैं, अच्छा मिटा दिए, P का वैल्यू कितना निकाले थे, यहाँ तक देखो लिखे थे 1 प्लस P बटा B का होल स्क्वायर बटा H बटा P का होल स्क्वायर माइनस B बटा P का होल स्क्वायर, ठीक है। और तो फिर यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस P से क्या चीज होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब के वैल्यू कितना दे रहे 3 बटा बेस मतलब आधार भी यहाँ से कितना निकाले थे √7 में, लेकिन 3 बटा √7 के होल स्क्वायर बटा कर्व का मान कितना दे रहे 4, लंब के वैल्यू कितना दे रहे 3, तो 4 बटा 3 के होल स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू अभी कितना निकाले थे √7 बटा लंब के वैल्यू कितना दे रहे 3, तो √7 बटा 3 के होल स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 बट्टा 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 16 बटा 9 माइनस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आया अंतर समझ में। अब देखो 1 बटा 1, अब दो 1 और 7 के एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 7 भाग 1 करेंगे कितना 7, 7 गुने करेंगे कितना 7 प्लस 7 भाग 7 करेंगे 1, 9 गुने करेंगे कितना 9 बट्टा 9 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 9 भाग 9 करेंगे कितना 1, 16 गुने करेंगे कितना 100 16 माइनस 9 भाग 9 कितना 1,
7 गुने 1 करेंगे कितना 7, आया यहाँ तक समझ में? अब देखो 7 और 9 को जोड़ेंगे कितना 16 बटा कितना 7 बटा 9, 16 में से 9 जाएगा कितना 9, जो 16 में से 7 जाएगा 9 बटा 9। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा कितना है 16 बटा 7। अतः लिखेंगे, अतः LHS में इतनी लाए थे, LHS बराबर RHS कितना लाए थे 16 बटा 7। प्रूव आया यहाँ तक समझ में? जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है? LHS पहले प्रूव किए थे, अब RHS देखो, LHS बराबर RHS है, दोनों बराबर। करो जल्दी। हो गया उतार। अब देखो प्रूफ देखो कितना आसान से हो गया। साइन ए बराबर डेल्टा 3/4 मतलब लंब बटा कर्ण, यहाँ से निकालें आधार, आधार बराबर क्या चौदह अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 9 जाएगा कितना √7, से का स्क्वायर थीटा बराबर क्या चौदह आधार कर्ण बटा आधार, यहाँ से वैल्यू निकाले थे आया था कितना 16/7। अब RHS में कितना लिखा 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, तो 1 + tan थीटा क्या चाहिए लंब बटा आधार, तो लिखेंगे लंब बटा आधार का होल स्क्वायर बटा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब के होल स्क्वायर माइनस कोट थीटा आधार बटा लंब के होल स्क्वायर। उसके बाद उसका वैल्यू रखते हैं, आ गया। आया समझ में? मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन आओ है, आज खत्म कर देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, देखो बहुत हो गए पूरा पसीना से यार, क्या करें। क्वेश्चन नंबर कितना 7। सबके पास किताब है ना? तो भारतीय भवन का क्लास 10 का, चाहे भारतीय भवन बनाओ चाहे NCERT, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? भारतीय भवन अगर सही से पढ़ लेते हैं NCERT ऐसी बन जाएगा, दोनों सेम ही रहता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि कोसेक थीटा बराबर दिया हो कितना 5/3, तो सीधे करें कि मतलब प्रूव डेट करना, ठीक है? प्रूव डेट क्या चेक करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर लाना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण और लंब के वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता आधार, आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा कितना 16। अब LHS में क्या चीज लिखा 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे LHS या RHS, दोनों बराबर हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। निकालो जल्दी। बना है तो बनाते हैं इसको। दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ उसको लिखते जाओ, दिया हुआ है एग्जाम में इसी प्रकार लिखना चाहिए, इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है? कोसेक थीटा बराबर 5/3, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब पी से कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, ने उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी, कर्ण बटा लंब, मतलब क्या चीज लिख सकते हैं यहाँ से
एच बटा पी, एच से हो गया हाइपोटेनस, कर्न, पी से क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब क्या चीज हो गया लंब। आया समझ में? तो कर्न और लंब के वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता तो यहां से निकालेंगे। इसलिए आधार, आधार मतलब क्या चीज हो गया बेस, आधार बराबर क्या चीज बताया था अंडर रूट कर्न के स्क्वायर मतलब एच के स्क्वायर माइनस किसका लंब के स्क्वायर मतलब पी के स्क्वायर। अब रखते जाओ वैल्यू, कर्न के वैल्यू कितना दे ले 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 25 में से 9 जाएगा कितना 16, किसका वर्गमूल है 4 के। अब देखो LHS प्रूव करना क्या चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लाना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने, इसको करते हैं ठीक है। तो LHS तो प्रूव डेट क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दो प्रूव डेट क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये LHS लिखा हुआ है या RHS, तो LHS से चलते। तो आप लोग इसी का नीचे लिखना ठीक है, हमको नया ट्राई ये कारण लिख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा और क्या बताए टेन थीटा और क्या बताए लंब बटा आधार मतलब P बटा बी के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन थीटा लंब बटा आधार मतलब P बटा बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर में देखो 1 माइनस लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 और धार का वैल्यू कितना निकले 4, 3 बटा 4 के होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में? आया तो बैठाते हैं ठीक है, बैठा रही। आधार कितना आया था 4 ने, वो आधार का वैल्यू कितना आया 4, यहां से मिटा रहे। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। आया यहाँ तक समझ में? अब एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, 16 माइनस 9 बटा कितना 16 बट्टा 16 प्लस कितना 9 बटा कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 9 जाएगा कितना 7 और 16 प्लस 9 कितना 25। ये LHS बराबर इतना आया, तो LHS ने चले थे यहाँ लिख लेना तो LHS से ठीक है। अब दो RHS से, RHS में क्या चीज लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिटा रहे तथा अब इसी का नीचे लिखना ठीक है RHS से। RHS में क्या चीज लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा और क्या चीज बताया आधार बटा कर्न बी बटा एच के होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा और लंब बटा कर्न मतलब पी बटा एच के होल स्क्वायर। अब देखो आधार का वैल्यू कितना निकाले थे अभी 4, कर्न के वैल्यू कितना दिले 5, तो 4 बटा 5 के होल स्क्वायर माइनस लंब के वैल्यू कितना दिले 3, कर्न के वैल्यू कितना दिले 5, 3 बटा 5 के होल स्क्वायर। अब दो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 बटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 25 के सम कितना हो जाएगा 25, 25 भागा 25 करेंगे कितना 1, 16 गुने 1 करेंगे कितना 16, 25 भागा 25 कितना 1, 9 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 25 में से 9 जाएगा 16 में से 9 जाएगा कितना 7 बटा कितना 25। देखो LHS बराबर RHS प्रूव हुआ, लिखेंगे तब LHS बराबर RHS कितना आया 7 बटा 25 प्रूव।
उतारो जल्दी। हो गया उतारो। आए समझ में? क्या चीज मिलता है? कोसेक थीटा और 5/3। कोसेक थीटा क्या चीज होता है? कर्न बटा लंब। कर्न और लंब के वैल्यू पता था, यहाँ से आधार निकाल दिए, वो मान फिरते चल गए, प्रूव हो गया। आया समझ में? पी लिख रहे हैं तो क्या जी, पी से हो गया परपेंडिकुलर मतलब क्या जी लंब, बी से क्या हो गया बेस मतलब आधार, और एच का मतलब क्या जी हाइपोटेनस मतलब कर्न। पता है ना? तो वो आज लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उतारो जल्दी। मिटाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक्सरसाइज 1K में टोटल प्रूफ ही करना था। ठीक है, तो जितना भी बताते घर पे रिवीजन करते रहना। ठीक है, आप फार्मूला हमेशा पढ़ते रहना, कम से कम 10-15 मिनट हमेशा पढ़ने की कोशिश करना। जितना भी पढ़ाएं टोटल रिवीजन करते रहना, तभी याद रहेगा। ठीक है, तो सोचेगा एक दिन पढ़े आपके छोड़ देगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैथ ऐसा चीज है ना कि पर डे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, रिवीजन करना पड़ता है, जितना बताते हैं उतना रिवीजन करेगा तभी रहेगा ध्यान में। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि कौन सी क्या है 90 डिग्री, क्वेश्चन है, किताब है सबके पास, और कॉट बी बराबर दिया कितना 1/√3, तो प्रूव करना, तो प्रूव दैट मतलब सिद्ध करें कि प्रूव दैट cos A इंटू cos B बराबर लाना sin A। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में यदि कौन सी 90 डिग्री है, cot A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो प्रूव करना cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। ठीक है, तो लिखते हैं आओ क्या चीज, जो चीज दिया हो उसको लिखते जाओ। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, कौन सी 90 डिग्री है, समकोण है। फिगर ड्रा करो, देखो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होगी। आप लोग हमेशा स्केल से पालना। ठीक है, कौन सी 90 डिग्री है, कौन सी ले ली। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो चलो लिखो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी क्या 90 डिग्री है, कॉट बी, यहां लिखना दिया हुआ। ठीक है, दिया हुआ है कॉट बी 1/√3, कॉट बी ई एंगल है। अब देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्व, एंगल ले लिए तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखो कॉट बी है, इसके सामने लंब हो गया, एसी लंब हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, बीसी। बीसी लिखेंगे, लंब कौन हो गया, एसी। अब बीसी का मान कितना दे ले, देखो बीसी का मान एक कितना √3। जब लंब आधार पता है तो क्या चीज नहीं पता है, कर्ण बराबर क्या चीज होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 कितना 4, इसका कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। निकालो यहाँ से, तो एसी ने निकालना, बोलो ए बी, तो ए बी क्या चीज हो गया, कर्ण बराबर क्या चीज होता है, √ लंब का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब इसका मान कितना दे ले AC के, तो √3, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दे ले 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो
√3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 प्लस 1 कितना 4, किसका वर्गमूल है 2 के, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। आए समझ में। तो प्रूव करना cos A इंटू cos B बराबर लाना है sin इंटू sin B। LHS लिखा हुआ RHS, तो LHS से चलेंगे। अगर LHS और RHS दोनों का मान वैल्यू बराबर आ गया तो समझो प्रूव हो गया। जिसको भी उतारना है उतारो जल्दी। मिटा रहे हैं तक हो गया, उतारो जल्दी है। गर्मी तो है, क्या करें, वो पूरा बहुत हो गया पीछे पसीना से, वो बहुत हो लेने, पसीना बहुत चल रहा, गर्मी है तो उतारो जल्दी। हो गया, मिटाते हैं। जिसको भी उतारना है वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। तो देखो प्रूफ क्या करना था, LHS में कितना लिखा है cos इंटू cos B, तो चलो LHS से, तो LH से क्या चीज लिखा है cos A इंटू cos B, cos थीटा और क्या होता है आधार बटा कर्न, ये एंगल ना है, अब तो इसके हिसाब से लंब आधार लेना। cos A इसके सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्न फिक्स होता है, ये लंब हो गया, आधार क्या हो गया AC, तो cos A बराबर क्या चीज लिखेंगे आधार बटा कर्न, तो AC बटा क्या हो जाएगा AC बटा AB गुन्ने cos B, तो इसके सामने लंब हो गया तो आधार कौन हो जाएगा BC, और कर्न क्या हो जाएगा AB, BC बटा AB। अब मान रखते जाओ, AC का मान कितना दे ले √3, AB का मान कितना है 2, BC का मान कितना 1, AB का मान कितना 2, √1 गुने करेंगे, √1 गुने √3 गुने 1 करेंगे ना √3 और 2 दूनी 4। अब दो RHS LHS है या RHS तथा RHS से, चलो RHS से, RHS का मतलब कुछ दाया पक्ष राइट हैंड साइड, क्या लिख रहे sin A इंटू sin B, sin थीटा बराबर क्या चलता है लंब बटा कर्न। अब A है तो A इसके हिसाब से चलो sin A, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा BC, और कर्न क्या हो जाएगा AB, तो BC बटा AB। sin B, तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा AC बटा कर्न क्या हो जाएगा AB, कर्न तो फिक्स रहेगा। और देखो BC का मान कितना 1, AB का मान कितना 2, AC का मान कितना √3 और AB का मान कितना 2, √1 गुने √3 कितना √3 और 2 गुने 2 कितना 4, अतः लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ऐसा समझ में, उतारो जल्दी। हो गया, उतारो। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, ठीक है। 1 का ये था, जब 1 के ए में कितना क्वेश्चन था 1 से 8 तक था न प्रश्न, टोटल बता दिए, आज एंड हो गया, ठीक है समाप्त। तो जितना भी बताएं उसको क्या करके आना है रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में मान याद रहना चाहिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का वैल्यू कितना है, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 90 का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होगा, टेन 30 का वैल्यू कितना होगा। इस हम टोटल नेक्स्ट चैप्टर जो है ना 1 के बी, उसमें मान वाला ही है, ठीक है। उतारो जल्दी, आए समझ में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों को भी बताएं कि एक बार मैथ हमसे पढ़ के दो, ठीक है।
तुमको ऐसे नहीं सोच रहा होगा कि ऐसे मतलब बोलते रहता है। एक बार मैथ हमसे पढ़ के देखो, तुमको कहते हैं ना मैथ से हम मोहब्बत करवा देंगे। बोलता है नहीं मतलब किसी को लड़की से मोहब्बत नहीं होता, हम मैथ से तुमको मोहब्बत करवा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। अगर जिस दिन अगर मैथ हमसे नहीं पड़ेगा उस दिन तुमको मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। बाय।